Hello dear student of 12th class. We have covered chapter number 6. We have watched some video related to this chapter and also we have understand gist of the lesson. So now it's time to understand question answer of this chapter, and it's a very important question. CBSE used to ask some one or two question related to this chapter in a main board exam. So listen very carefully. So question number 1, who is Mr. Lamb? How does Derry get into his garden? Mr. Lamb कौन थे और किस तरह डेरी उनके गार्डन में पहुंचा? तो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति थे, विथ ए 10 लेग, इनका एक पैर टीन का था. हिज रियल लेग वाज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वार. किसी युद्ध के दौरान उनका जो पैर है वो विस्फोट से उड़ गया था, इसलिए वो टीन का पैर उनको लगाया गया था, इसलिए उनका खुद का गार्डन था. नहीं तो कोई ऐसे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन रहते हैं उनका खुद का गार्डन और खुद का घर नहीं हो सकता है. ही लिव्स ऑल अलोन इन हिज हाउस. अपने घर में अकेले रहते थे. देयर इज ए गार्डन नियर द हाउस. उनके घर के पास एक गार्डन था. इट हैज राइप क्रैब एप्पल्स लुकिंग ऑरेंज एंड गोल्डन. तो बहुत सारे पके हुए कच्चे सभी तरह के ऑरेंज और गोल्डन कलर के जो एप्पल हैं उन गार्डन में पाए जाते थे. मिस्टर लैम इज सिटिंग इन हिज गार्डन वैन डेरी क्लाइम ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इनटू हिज गार्डन. जब गार्डन में मिस्टर लैम बैठे हुए थे तब डेरी जो है वो गेट से नहीं बल्कि दीवार कूद के अंदर आया था. दाव द गेट इज ओपन. यद्यपि गेट खुला हुआ था. द बॉयज डज नॉट यूज इट. पर लड़के ने उसका उपयोग नहीं किया. और ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनिए. इसका आंसर आपको नहीं लिखना है. अगर आप पहले लिख चुके हैं तो इसको आपको लर्न नहीं करना है. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1, रीडिंग विद इनसाइट. व्हाट इज दैट ड्रॉ डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ. तो इस पर आपको गेस्ट ही लिखना है. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन लिखें और उसमें लिख दें कि फॉर आंसर सी गेस्ट ऑफ द लेसन. क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सेक्शन द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइन ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट. What are the ways which Mr. Lamb try to overcome these feelings? ये क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं. इसको आपको लिखना है. It is in the middle section of the first scene. थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं. It is in the middle section of the first scene of the play. पहले सीन के मिडिल सेक्शन में दैट मिस्टर लैम डिस्प्ले साइन ऑफ लॉनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट. यहाँ वो एकांत और निराशा का अपने को संकेत व्यक्त करते हैं कि वो अकेले रहते हैं. ही सेज दैट व्हेन इट इज ए बिट कूलर, कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ही विल गेट द लेडर एंड ए, हल्की ठंड जब होती है, ही विल गेट द लेडर एंड ए स्टिक. वो स्टिक ले आते हैं और सीढ़ी ले आते हैं. एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल, और जो एप्पल जो है क्रैब एप्पल जो हैं, जो खट्टे आम है एप्पल हैं, उनको तोड़ लेते हैं. ही मेक्स जेली, उसका अचार बनाते हैं. डेरी कुड हेल्प हिम, डेरी चाहे तो उनकी मदद कर सकता है. देन ही सेज ही इज इंटरेस्टेड इन एनीबडी और एनीथिंग दैट गॉड मेड. और वो कहते हैं कि ईश्वर ने जो कुछ बनाया वो हर चीज़ से इंटरेस्टेड रहते हैं. इट मे बी ए पर्सन, वो व्यक्ति हो सकता है, फ्लावर हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, ग्रास या घास हो सकती है, बीट्स या खरपतवार या रबिश हो जिसको कहते हैं. सबसे इंटरेस्टेड है क्योंकि उसको ईश्वर ने बनाया है. दे आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू लुक एट, बहुत सारी चीज़ें देखने को हैं. सम ऑफ देम आर हिज क्रैब एप्पल्स, खट्टे जो एप्पल हैं वो हैं. द खरपतवार है. स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लेडर, और जो जाल बना के मकड़ी ऊपर चढ़ती है. और हिज टाल सनफ्लावर, सनफ्लावर के जो उनके पास पौधे हैं वो ऊंचे ऊंचे, उनको देख सकते हैं. ही आल्सो लाइक्स टू टॉक एंड हैव ए कंपनी, उनको भी बात करना, किसी का साथ होना पसंद है. ही हैव ए हाइव्स ऑफ बीज, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ उनके गार्डन में.
ही हियर्स देम सिंगिंग, उनको गाते हुए सुनते हैं वो। ही सिट्स इन द सन एंड रीड्स, वो किताबें पढ़ते हैं और धूप में बैठते हैं। ही लाइक द लाइट एंड डार्कनेस, उनको अंधेरा भी पसंद है, प्रकाश भी पसंद है। ही हियर्स द विंड कमिंग थ्रू ओपन विंडोज, और जो खिड़की से जो हवा आने की आवाज़ आती है उसको भी सुनते हैं वो। दे आरंट एनी कर्टेन एट द विंडोज एट देयर आइदर शट थिंग्स आउट और शट थिंग्स इन, वो उन्होंने दरवाजे वो खिड़कियों पर जो है वो पर्दे नहीं लगाए, क्योंकि अंदर की आवाज़ बाहर, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ पाती है उससे। दीज आर द वे इन विच मिस्टर लैम ट्राई टू ओवरकम हिज लोनलीनेस, इस तरह से वो अपने एकांतपन से बाहर आते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी सारी चीज़ों को अपना साथी बना लिया है। तो यहाँ से प्रूव होता है कि वो अकेले रहते थे और निराश तो थे, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपनी जो इन सब चीज़ों से वो ये भावना से वो बाहर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस, जो भी क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको केवल और केवल गेस्ट लिखना है, ध्यान से सुन लीजिए, गेस्ट रहेगा आपका आंसर इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विल डेरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन और मिस्टर लैम ब्रीफ एसोसिएशन अफेक्ट ए चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर। इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं, बाई चांस आ गए तो इसमें आपको गेस्ट ही लिखना है। गेस्ट में ये क्वेश्चन पूरा कवर हो रहा है, समझ में आ गया। अगर आपने आंसर लिख भी लिए हैं तो आप सर लिख दें कि गेस्ट का क्वेश्चन का आंसर हमको याद करना है। अब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अभी बहुत सारे शॉर्ट हर चैप्टर के हम लोग बाद में कवर करेंगे। एक बार सीबीएसई के जरा ब्लूप्रिंट आ जाने दें कि भाई क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, कि क्या है। अब इस बार पैटर्न बदलेगा बोर्ड एग्जाम का, तो अभी क्लियर है नहीं इस, तो वो नवंबर दिसंबर तक आएगा, तब हमको स्पष्ट हो जाएगा कि हमको सप्लीमेंट्री रीडर के 100 टाइप आंसर क्वेश्चन कवर करने हैं, तो कितने क्वेश्चन कवर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं, ये हालांकि एडिशनल क्वेश्चन है फिर भी, कि मिस्टर लैम माइंड द एप्पल सेज मिस्टर लैम, हु डू यू थिंक डज ही इशू दिस इंस्ट्रक्शन टू हुम एंड हाउ मैनी टाइम्स, कितने बार उन्होंने इस इंस्ट्रक्शन को कहा, किससे कहा और क्यों कहा। मिस्टर लैम इशू दिस इंस्ट्रक्शन टू डेरी, डेरी को कहा था माइंड द एप्पल। ए बॉय ऑफ 14 था डेरी, हु क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल एंड एंटर्स द गार्डन, ये तो सब पिछले क्वेश्चन में भी था, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि दीवार से कूद के आया था, गेट से वहीं आया था वो। ही आस्क्ड डेरी ट्वाइस टू माइंड द एप्पल विच हैव बीन ब्लोन डाउन बाय द विंड, जिन एप्पल्स को हवा ने गिरा दिया था फ्रॉम द ट्री स्पीड से, एंड स्टू इन द ग्रास, जो घास में थोड़ा सा छुप गए थे। ही कुड पुट हिज फुट ऑन सम एप्पल, वो उन एप्पल में कुछ पैर रख सकता था उसको, क्योंकि दिखाई नहीं देते थे कि घास में छुपे हुए थे वो। और उससे ऐसा नहीं था मिस्टर लैम का कहने का कि इससे एप्पल जो है वो क्रश हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बल्कि फॉल डाउन एंड, हिंट नहीं है ये, हार्ट है, HURT, हार्ट हिमसेल्फ, खुद को चोट पहुंचा सकता था एप्पल में फिसल के गिरकर, ये कहने का मतलब था मिस्टर लैम का। अभी कुछ और क्वेश्चन भी हैं, पर इन पर हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हमको लर्न करना है, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी। मिस्टर लैम्ब और डेरी के कैरेक्टर को हमको कंपेयर करना, तुलना करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर हमको तैयार नहीं करना है। इसके लिए हमको अभी 2 क्वेश्चन और कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ डेरी द स्मॉल बॉय इन द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। और एक और क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्ब हैव इम्प्रेस्ड यू मोस्ट, या ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ ओल्ड मिस्टर लैम्ब। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को तैयार कर लिया, क्वेश्चन 6 में कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी है, क्वेश्चन 7 में कैरेक्टर स्केच ऑफ लैम्ब है, अगर आपने ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपको ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चन है मिस्टर लैम्ब एंड डेरी को, इसको तैयार करने की आवश्यकता क्या है भाई। यहाँ तो तुलना करने को कहा गया, जब आपसे ऑलरेडी कैरेक्टर ऑफ मिस्टर लैम्ब और कैरेक्टर ऑफ मिस्टर डेरी आपको याद है, दोनों को उठा के लिख दो आप यहाँ, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी। आपको 6 में से 6 या 8
आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलेंगे 100% की गारंटी। इसलिए हमको ये क्वेश्चन नंबर 5 हम तैयार नहीं करेंगे, लेकिन याद रखेंगे इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी क्वेश्चन 6 और 7 कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 में देखते हैं क्या कैरेक्टर स्केच ऑफ डेयरी। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ डेयरी द स्मॉल बॉय इन द प्ले इन द फेस ऑफ इट। डेयरी इज ए 14 years old boy who is very withdrawn and defiant। जो डेयरी है 14 वर्ष का लड़का है जो बहुत ज़्यादा विड्रॉन मीन्स होता है अमिलनसार व्यक्ति, जिसको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं, उस तरह का है। और डेफिएंट तो आप जानते हो कि वो एक तरह से निडर है या अवज्ञाकारी, लोगों की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता है। वन साइड ऑफ हिज फेस हैज बीन बर्न्ड बाय एसिड, एसिड से उसके एक तरफ का चेहरा जल गया है। एंड इट लुक्स वेरी अगली एंड फ्राइटफुल, जो बहुत ही भद्दा और डरावना दिखता है। द इंसिडेंट हैज मेड हिम ए विक्टिम ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, का शिकार हो गया। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाना होता है अपने आप को नीचे समझना। बहुत सारे लोगों को अलग अलग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं जो अपने आप को कुछ अलग अलग कारणों से हो सकता है, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, या उससे वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते हैं अपने आप को। इसी तरह से बहुत सारे लोग अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं कि यार हम तो ऐसे ही हैं, हम तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं। ये दोनों जो फीलिंग्स हैं, दोनों ये जो थॉट हैं, या ये सब नहीं आना चाहिए किसी के मन में। ना अपने आप को कमज़ोर समझो, ना अपने आप को बलवान समझो। खैर, इसलिए वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो गया था। उसको लगता था कि मेरे से तो लोग नफरत करते हैं वगैरह वगैरह। डेयरी इज हाईली सेंसिटिव टू वाट अदर्स, दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील था, चाहे वो अपने पेरेंट्स हों, फैमिली फ्रेंड्स हों, उसके वेल विशर हों, या इवन टोटल स्ट्रेंजर्स लिखा है, स्ट्रेंजर्स से अबाउट हिम है, इसको आप सुधार के लिखेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि पहले समझ लो फिर लिखना। स्ट्रेंजर्स से अबाउट हिम, जो भी अजनबी उसके बारे में बात करते थे उसके बारे में बहुत वो था, वो सेंसिटिव। देयर एंजाइटी, उनकी जो भी चिंताएं हैं, कंसर्न मतलब वही चिंताएं, एंजाइटी मतलब बेचैनी, फियर डर, रिवल्सन मीन्स घृणा। पेन्स हिम मोर देन द बर्न डिड, ये बर्न है जो कि जो लोगों की जो उसके प्रति जो चिंताएं रहती थी, परेशानियां रहती थी, डर, और रिवल्सन का मीनिंग अभी आपको बताया कि इससे कुछ लोग घृणा भी करते थे, तो इससे वो ज़्यादा परेशान रहता था, ना कि वो जो बर्न मार्क्स उसके चेहरे में था, जो एसिड ने जो किया था उससे कहीं ज़्यादा। ये BUM नहीं है, BUN है, BURN। डेयरी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, काफ़ी इंटेलिजेंट भी था। व्हेन मिस्टर लैम मेंशन द स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट, जब मिस्टर लैम उसको एक स्टोरी बताते हैं जो आपने अभी देखा होगा, चैप्टर जब कवर किया होगा यदि आपने, तो ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो डेयरी एट वंस कम आउट एंड विथ इट मॉरल, उससे तुरंत उसने एक नैतिक शिक्षा निकाल की बात करता है कि हैंडसम इज एज हैंडसम डज, ये सुंदर, उसको कहते उस व्यक्ति को कहेंगे जो सुंदरतापूर्ण कार्य करे, ना कि चेहरे सुंदर दिखे। तो ये उसने खुद उससे मॉरल उसने वहाँ से ड्राउट कर लिया था। ही हाउएवर एवोक्स सेल्फ पिटी बाई से, हालांकि उसको तुरंत अपने खुद का दुख जो है वो तुरंत उसने ताज़ा हो गया वहाँ से। वो कहता कि आई वॉन्ट चेंज एंड नो वन विल एवर किस मी। ओके, तो वो कहता कि मैं कभी बदलूंगा भी नहीं और कोई मुझको किस भी नहीं करेगा कभी। डेयरी इज सेंसिटिव टू द सफरिंग टू ऑफ अदर्स, लोगों की परेशानी के प्रति भी वो काफ़ी संवेदनशील है। ही अराउज सिंपैथी फॉर हिमसेल्फ बाई मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट द ओल्ड मैन्स लेग, वो बार बार जो ओल्ड मैन है मतलब मिस्टर लैम है उनके प्रति भी काफ़ी इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है कि आपके पैर के साथ हुआ क्या है। इससे समझ में आता है कि वो सिंपैथी काफ़ी रखता है बाकी लोगों से। पेन एंड हाउ ही पासिस हिज लाइफ एलोन, पूछता भी है कि आपके पैर में अब दर्द नहीं होता है क्या, और ये भी पूछता है कि आप अकेले अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हो इतने दिनों से मिस्टर लैम से। डेयरी हैज़ द कैपेसिटी टू लर्न, उसकी सीखने की क्षमता भी है उसके अंदर। ही इज इम्प्रेस्ड बाई द ओल्ड मैन्स वे ऑफ लाइफ, वो काफ़ी प्रभावित होता है जिस तरह एक जीवन के प्रति नज़रिया है मिस्टर लैम्ब का। इन स्पाइट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप, हालांकि वो दिव्यांग है फिर भी। इन द एंड ही डज नॉट बॉदर अबाउट हिज फेस
आखिर में वो जब स्टोरी एंड होती तो अपने चेहरे की अब उसको परवाह नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे और लोग कैसा दिखाई देता है। एंड वांट टू सी हियर एंड लर्न, वो चीज़ों को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, सीखना चाहता है। एंड थिंक, और विचार करना चाहता है। एंड डू व्हाट नो वन एल्स हैज डन, और ऐसा कार्य करना चाहता है जो कि किसी ने ना किया हो। ये उसको मिस्टर लैम्ब सिखाते हैं। इन शॉर्ट डेरी इज ए डेवलपिंग कैरेक्टर। संक्षिप्त में अगर हम कहें तो ये डेरी का जो कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप होता है। ये जिस तरह से ग्राफ हम पढ़ते हैं, ग्राफ जैसे बढ़ता जाता है, वैसे ये डेरी का जो कैरेक्टर है वो भी धीरे धीरे ये इंक्रीज होता जाता है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्ब हैव इम्प्रेस्ड यू। में या मिस्टर लैम्ब का हमको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो मिस्टर लैम्ब जब प्रोटोगोनिस्ट यानी होता है नायक इन द प्ले, इसके नायक हैं वो इस प्ले के। ही डोमिनेट्स द प्ले फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, वो पूरे इस प्ले में हावी रहते हैं। डोमिनेशन के साथ उनके कैरेक्टर बनाया गया है। ही एम्प्रेस अस एज ए सेंसिटिव, वाचफुल, काइंड, कंसिडरेट एंड सिंपैथेटिक पर्सन। वो हमको प्रभावित करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक सेंसिटिव है, सहन, वो एक संवेदनशील हैं, वाचफुल हैं, वो सारी चीज़ों को देखते और समझते हैं। दयालु भी हैं, काइंड हैं। कंसिडरेट मीन्स होता है ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं, और सिंपैथेटिक पर्सन भी हैं, सहानुभूति भी होती है उनको लोगों से। ही इज़ क्वाइट जेंटल, काफ़ी नम्र स्वभाव के हैं। एकोमोडेटिंग मीन्स होता है कि सहायता करने वाले व्यक्ति हैं। एंड प्रोटेक्टिव, और किसी का ध्यान रखते हैं, उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। जिस तरह वो डेयरी से बोलते हैं कि भाई एप्पल पे तुम पैर मत रख देना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। ही इज मोर कंसर्न अबाउट द बॉयज वेल बीइंग देन द एप्पल्स। वही बात लिखी गई कि एप्पल से ज़्यादा वो बच्चे की चिंता करते हैं। ही इज ए विक्टिम ऑफ एलिनेशन ड्यू टू द हिज फिजिकल एम्पेयरमेंट, वो अपनी दिव्यांगता के कारण वो अकेलेपन के से पीड़ित हुए। Thou he keeps his gates open and say he has many friends. Actually he lives alone and is quite miserable. हालांकि वो अपने गार्डन गेट हमेशा खुला रखते हैं और कहते हैं कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन वास्तविकता यही थी कि वो अकेले रहते थे और काफ़ी दयनीय अवस्था में रहते थे। He loves company and wants to talk. उनको लोगों का साथ पसंद था, लोगों से बात करना पसंद था। He shares his thought even with the young boy. अपने विचार एक छोटे से लड़के के साथ भी शेयर करते हैं वो। मिस्टर लैम्ब इज लाइक ए मॉडर्न कम्युनिकेटर। जिस तरह से कोई आधुनिक जो कम्युनिकेटर है, जो अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है, वक्ता है बहुत अच्छा, वैसे हैं वो। एंड ए साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक तरीके के भी हैं वो। हु बिलीव्स इन ड्राइंग आउट द बेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। वो ऐसे विश्वास करते हैं किसी व्यक्ति का बेस्ट हमको निकलवाना है अंदर से। जिस तरह वो डेयरी का जो बेस्ट है वो आखिरकार बाहर निकलवा ही लेते हैं जब वो कहते हैं कि भाई, और डेयरी कहता है कि अब मैं चीज़ों को देखूंगा, समझूंगा, सुनूंगा और लोग क्या कहते हैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। His tactful handling and peculiar question makes Derry set some of his firmly fixed notion। पर उनका जो पेकुलर, जो अजीब क्वेश्चन है और जो टैक्टफुल मतलब एक तरह से व्यवहार कुशल या रणनीति पूर्व जो प्रश्न करते हैं वो डेयरी से, इससे डेयरी नोशन मतलब होता है इच्छा धारणा, कुछ अलग ही दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है डेयरी के अंदर। एंड रिस्पॉन्स टू द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम, और जिस तरह से आसपास की चीज़ों के बारे में उनके जो विचार थे वो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी डेयरी प्रभावित हो जाता है। दस ही इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक तरह से वो प्रेरणा की स्रोत हैं टू द डिप्रेस एंड ग्लूमी, जो लोग निराश हैं, जो लोग दुख से पीड़ित हैं उनके लिए। मिस्टर लैम्ब इज ए प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक यानी होता है तथ्यात्मक बात रखने वाले। His way of life is an object lesson for all who suffer some physical handicap or other। उनके जीवन जीने का तरीका से बहुत सारी प्रेरणाएं मिल सकती हैं जो लोग दिव्यांग तरीके से अपने जीवन जी रहे हैं। One can always undertake some meaningful activities which give life some purpose and aim and save it from the boredom। boredom मतलब ऊप से हर कोई व्यक्ति उसमें से कुछ कुछ ग्रहण कर सकता है। मीनिंगफुल मतलब एक तरह से अर्थपूर्ण जो है एक्टिविटी कर सकता है, जिससे आप अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण, पर्पजफुल बना सकते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और अपने आप को ऊब से बचा सकते हैं। इवन हिज फॉल विद द लेडर, यहाँ तक कि जब वो अपनी लेडर से गिर जाते हैं, जब उनके प्राण निकलने वाले हैं, तब भी वो ही एग्जिबिस्ट क्रिस्ट लाइक ग्रेस, वो इस तरह से अपना प्राण त्यागता है जैसे कि क्राइस्ट ने, मतलब ईश्वर ने, जीसस क्राइस्ट ने उनका कोई ग्रेस या कृपा कर दी हो। इतने ज़्यादा वो पेसिमिस्ट हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, इतने ज़्यादा वो सकारात्मकवादी हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर लर्निंग सेक्शन ऑफ क्वेश्चन आंसर फॉर द चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट। सो जैसा कि आपको बताया गया कि जिस क्वेश्चन को लिखा उन्हीं को लिखें, और अगर आपने पहले से लिख भी लिए हैं
सबसे पहले आप गेस्ट ऑफ द लेसन तैयार करें और ये समझने की कोशिश करें कि हम ये गेस्ट ऑफ द लेसन हमने लर्न किया है उसका यूज हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसने ये समझ लिया वही स्टूडेंट 80 आउट ऑफ 77 लेके आ रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।